सो नाउ वी आर बिगिनिंग विथ आवर इकोलॉजी चैप्टर। इसके अंदर हम कवर करेंगे लास्ट के 3 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी विच इज़ इकोसिस्टम, सब मेजर इकोसिस्टम एंड मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। सो हम 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। फर्स्ट में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम इकोसिस्टम हैं। सो व्हाट बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक बायोटिक होता है, एबायोटिक एंड इंटरैक्शंस। इसमें हमें मेजर चीज़ें ये पढ़नी है। फिर हमारे पास आते हैं साइकिल्स। साइकिल्स के अंदर मेन है नाइट्रोजन साइकिल और पिरामिड्स की थोड़ी अब बात होती है। फिर है सक्सेशन जो एक नई चीज़ है। एंड वी नो दैट समरी, ये तो पता है कि स्पीशी इंटरब्रीडिंग, कोई भी दो स्पीशीज ऑफस्प्रिंग्स होंगे और वो इंटरब्रीड करके यंग वन को पैदा करेंगे तो उसको हम स्पीशी बोलते हैं। एक ही स्पीशी होगी तो वो पॉपुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी तो कम्युनिटी होगी। ज़्यादा कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही होंगी तो इकोसिस्टम बनाएंगी और बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ मिलके बायोम फॉर्म कर जाएंगे। एंड व्हेन बायोम कलेक्टिवली देखा जाता है बायोम को तो वो बायोस्फीयर बनाता है। सो बेसिकली इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसको फर्स्ट किसने यूज़ किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज that live together in the same area at the same time. Community is when all populations live in a particular area. Ecosystem is when community along with its non-living environment ecosystem बनाती है। Environment की बात की जाए तो collective term use होता है for all the conditions in which an organism lives। सही है। Habitat की बात करें तो the environment in which a particular organism or population lives। Habitat को further classify किया जाता है aquatic और terrestrial में। Ecological niche क्या होती है? Each organism or population plays an important role in its habitat. Its activity, requirements and effects are collectively termed as ecological niche. Biome क्या होता है? Easily recognizable community unit को हम biome बोलते हैं। All terrestrial or aquatic ecosystems are linked together to form a giant ecosystem called the biosphere or the ecosphere. And Earth को surround किया गया है by a capsule of air about 20 kilometer thick. फिर बात आती है ऑटोकोलॉजी क्या होती है। ऑटोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशी और पॉपुलेशन। सिनिकोलॉजी और बायोसिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। इकोसिस्टम टर्म जिसने यूज़ किया था उस साइंटिस्ट का नाम था टेंसले। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, सो बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक की बात करें सो उसमें आते हैं टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड एडिफिक। क्लाइमेटिक अंदर इंक्लूड होते हैं लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर एंड फायर। प्लांट्स इन इंटेंस लाइट जो झेल सकते हैं इंटेंसिव लाइट को वो होते हैं हीलियोफाइट्स, और शेड लविंग प्लांट्स को हम बोलते हैं सायोफाइट्स। क्लोरोफिल यूज़ करते हैं ब्लू एंड रेड कलर्स इन फोटोसिंथेसिस। विजिबल रेंज जो होती है 400 to 780 मिली माइक्रोन एंड हैज़ 7 कलर्स विबग्योर बेसिकली। लाइफ जो मेनली एग्जिस्ट करती है 0 to 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर होती है। इन नेचर देयर इज़ अ कंटिन्यूस वाटर साइकिल जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। एंड फाइबर कुछ फंगाई होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रेफर करती है जिसको हम पायरोफिलस फंगाई बोलते हैं। स्टडी ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ सॉइल को बोला जाता है टोपोग्राफी। एंड 3 फैक्टर्स जो टोपोग्राफी को अफेक्ट करते हैं उसमें एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर आते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड एंड अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन कंडीशन ऑफ सॉइल आर एडिफिक फैक्टर्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड करता है 2 स्टेप्स फॉर वेदरिंग एंड पेडोजेनेसिस। बायोटिक की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इंक्लूड करते हैं प्लांट्स, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड सम बैक्टीरिया उसको। जबकि आगे बात करें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होंगे एंड हर्बीवोर्स ज़्यादातर होते हैं। दे इंक्लूड काउ, गोट, शीप, एलिफेंट, रैबिट, कैमल, डियर एक्सेट्रा। आगे बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हर्बी और ओमनीवोर्स इंक्लूड करते हैं मैन, बियर, फ्रॉग एक्सेट्रा। टर्शरी कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कार्निवोर्स, प्रेडेटर्स। इसमें आते हैं कैट्स, डॉग्स, लायन, टाइगर, ईगल, हॉक, वल्चर एक्सेट्रा।
डिकम्पोजर्स की बात कर लें तो माइक्रोस्कोपिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक आ सकते हैं बैक्टीरिया, जिसमें फंजाइज आ सकते हैं। इन एटमॉस्फेयर हमारे पास 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अमोनिया को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। नाइट्रोसोमोनास जो होता है कन्वर्ट करता है अमोनिया को इनटू नाइट्राइट्स, जबकि नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। सो इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ऑन ईच अदर, जिसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटरेक्शन कब होगी? जब दोनों इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करें ईच अदर, एंड नेगेटिव आर दोज इन विच इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हार्म करें एक दूसरे को। सो सिम्बायोसिस में बात होती है ओनली ऑफ द पॉजिटिव इंटरैक्शन। पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन एंड ग्रेजिंग जो है एग्जाम्पल्स हैं ऑफ नेगेटिव इंटरैक्शंस। जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? बोथ गेट बेनिफिट। कमेंसलिज्म में क्या होता है? वन गेट्स बेनिफिट एंड अदर गेट्स नो बेनिफिट एंड नो हार्म। सक्सेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंजेस। एंड इसको टर्म इंट्रोड्यूस किया गया बाय फर्स्ट यूज्ड इन साइंटिस्ट बाय हल्ट इन 1885. Succession leads to development of a stable community called the climax community. एनर्जी pyramid और बायोमास pyramid अपराइट होते हैं हमेशा, क्योंकि नीचे डेंसर होंगे, बिग ब्लॉक होगा, ऊपर जाके ब्लॉक छोटा हो जाएगा। फिर बात आती है इस कन्वर्शन की। सो N2 गैस कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में बाय टू मेथड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कभी कभी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के थ्रू भी हो जाता है। एंड नाइट्रेट्स वापसी कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। जबकि नाइट्रेट्स जो होते हैं प्लांट्स और प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, एंड व्हेन दे डाई तो एनिमल प्रोटीन्स के अंदर आ जा एनिमल प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। एनिमल जब मर जाते हैं तो फिर डिकम्पोजर्स यूज़ करते हैं और फिर वेस्ट में जाके वो अमोनिफिकेशन करके अमोनिया कन्वर्ट कर देता है। जबकि डेड में ये फंजाई और बैक्टीरियाज आते हैं जो डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्जन करते हैं, और अमोनिया से नाइट्रेट्स बनना इज़ नाइट्रिफिकेशन। सो दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे स्टेप्स पूछे जाते हैं मोर और लेस। सक्सेशन में क्या है? प्राइमरी फर्स्ट जो होती है ज़्यादा टाइम लेती है, सेकेंडरी जो होती है लेस टाइम लेती है। सक्सेशन क्या है? नो लाइफ टू मैक्सिमम लाइफ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन इन वाटर को हाइड्रोसीर, एंड सक्सेशन इन डेजर्ट कंडीशन को जीरोसीर बोला जाता है। डू नॉट डू द डिटेल्स सब स्टेजेस ऑफ द सक्सेशन, सिर्फ एक गो थ्रू कर लेना, एक रीड दे देना ऊपर ऊपर से। इकोलॉजी जो है एक लो यील्ड चैप्टर है बेसिकली AQ के लिए, सो इतना इसको देखना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना, बुक से पढ़ लेना सक्सेशन के सब स्टेजेस का पार्ट। बाकी जितना इसके अंदर लिखा हुआ है वो काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर 12 जो है हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।